बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून है और दिन है जुमे का। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमजा शहबाज साहब की वज़ारत आला की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, जो उनकी बका का सबब है वो तहरीक इंसाफ की हमाकत, तहरीक इंसाफ का ब्लेंडर, तहरीक इंसाफ की लापरवाही, ये सारी चीज़ें हैं। देखें, एक बहुत बड़ा फैक्ट है और वो ये है कि शहबाज शरीफ उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म हर सूरत में रहेंगे जब तक पंजाब उनके पास रहेगा, और जिस दिन पंजाब गिर गया उस दिन जो है वो वफाक में भी नहीं रहना चाहेंगे कि अगर उनसे पंजाब छिन गया तो ख़त्म। 26 किलोमीटर के इस्लामाबाद पे हुक्मरानी करके उन्होंने क्या करना है। तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि इनको हर सूरत में पंजाब को गिराना चाहिए। इनको पंजाब हुकूमत जो कि बड़े कमज़ोर धागे के साथ बंधी हुई है, वो पंजाब हुकूमत जिसको क्रेडिट गोज़ टू लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की वजह से ये पंजाब हुकूमत रुकी हुई है। और लाहौर हाई कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 आसामियाँ खाली हो चुकी हैं, 2 और खाली हो रही हैं, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आने हैं। और वकला का ये कहना है, वकला की ये राय है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अपनी नौकरी की फ़िक्र में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पता है कि नवाज शरीफ चाहें तो उनको सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो अक्सरियत है नंबर गेम में, वो नवाज शरीफ ग्रुप की है। नवाज शरीफ ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के चले मौक़िफ़ की है, क्योंकि जो काजी फाइसा साहब और उनके माइंड सेट के जो जजेज़ हैं वो, और जो नवाज शरीफ है, जो वकला तंजीम है, ये सब एक पेज पर है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस को लाया जाना चाहिए। और सीनियरिटी की बुनियाद पर सिर्फ अगर आप जजेस को लाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ही आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जो नीचे 3, 4, 5 जजेस हैं उनमें से भी बताया जाता है कि वो भी शायद वो अपने उसमें है कि नहीं, शायद हमारी वजह से मियाँ साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं और हम ऊपर आ जाएं। तो यानी आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे तो खैर बाकी जजेस को तो छोड़ें, लेकिन मेन जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो अपनी नौकरी के लिए उन्होंने हमजा शहबाज को जो है वो बरकरार रखा हुआ है। और हमजा शहबाज को बरकरार इस तरह से रखा हुआ है कि हमजा शहबाज के हक़ में जो केसेस थे वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुन के उनके फैसले किए। जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ मामला हैं वो लंबी लंबी तारीखें देते हैं, फैसले नहीं होने दे पा रहे। और जो ये है तहरीक इंसाफ, इनका क्या ब्लेंडर है। देखें, पनामा केस में, जब पनामा केस था तो हमने उसको कवर किया। पनामा केस में ये हुआ था कि जब समाअत होती थी तो समाअत के बाद उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात थी। मुस्लिम लीग नून, पूरी मुस्लिम लीग नून आके और सारी काबीना आके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, और तमाम मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद होते थे और आकर झूठ बोलते थे कि अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और बड़ी अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से हमने उस वक्त देखा, और ये वही दौर था जब फवाद चौधरी साहब बहुत इन हो गए थे तहरीक इंसाफ में, नए नए आए थे और बहुत इन हो गए थे। उधर से फवाद साहब आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्योंकि वो वकील भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, मीडिया में भी उन्होंने काम किया एज एनालिस्ट, तो उन्हें बखूबी अंदाज़ा था कि किस तरह से चीज़ें करनी है। वो आगे बड़े शॉर्ट बात करते थे, वैलिड जो पॉइंट्स होते थे वो उठाते थे और पूरा एक बयानिया बनाते थे, और वो फिर बयानिया बनता था और चलता भी था। अच्छा, तो उसके बाद यह है कि चीज़ें पहुँचती थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, बरह रास्त आते हैं बगैर किसी उसके। लाहौर हाई कोर्ट में ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो वकला इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो अपनी नौकरी के लिए, सिर्फ नवाज शरीफ को खुश करने के लिए उन्होंने हमजा को बरकरार रखा हुआ है, नवाज शरीफ को भी खुश करने के लिए और कुछ और भी लोगों को खुश करने के लिए। तो अब हो ये रहा है कि वो लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जो हमजा के केसेज हैं उनके ऊपर कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही, उनकी कोई खबर ही उस तरह से बाहर नहीं आ रही, उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हो रही। डिस्कशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ के रिपोर्टर तो फाइल करते हैं, ये नहीं है कि रिपोर्टर फाइल नहीं करते। वहाँ से जितने रिपोर्टर हैं लाहौर हाई कोर्ट के वो फाइल करते हैं खबरें, लेकिन वो खबरें चलती नहीं है। अब मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जो वारदात है बकौल वकला के, कि वो जो वारदात डाले हुए हैं अपनी नौकरी के लिए, क्या मेरी नौकरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, और पता नहीं सिर्फ नौकरी वाला मसला है या आपको पता है शरीफ ख़ानदान का बाद में पता चलता है कि वो कुछ लोगों को थ्रेट भी कर रहे होते हैं, ख़रीद भी रहे होते हैं, पैसा भी लगा रहे होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि असल में मामला क्या है। लेकिन वकला का बहरहाल ये कहना है कि वो अपनी सिर्फ अपनी नौकरी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, नवाज शरीफ को खुश कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को खुश कर रहे हैं, नून लीग को खुश कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर वहाँ पे जो पिछली 5-6 समातों के ऊपर जो वारदात डाली गई है, लंबी लंबी तारीखें दी गई हैं, अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पर, तहरीक इंसाफ के तगड़े लोग वहाँ पर मौजूद होते, जो पॉलिटिकल तगड़े लोग हैं, जिनकी जो आके मीडिया टॉक करते हैं तो मीडिया उसको कट करता है, मीडिया उनको दिखाता है
मीडिया ना भी दिखाए, सोशल मीडिया पे रोला पड़ जाता है, उनकी डिस्कशन होती है। अगर वो लोग वहां पर होते और वो आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि आज जनाब ये इतनी लंबी तारीख दे दिया है, जजेस का नाम लेते, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जजेस सोशल मीडिया और मीडिया का दबाव लेते हैं। और कब लेते हैं? उस वक्त नहीं लेते जब वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हो, उनको कोई टेंशन नहीं होती। जितनी उनको गालियां देनी है दें, जो उनके बारे में कहना है कहें, कोई उनको मसला नहीं होता। जाहिर है वो आइन और कानून के ऊपर चल रहे हैं, दुरुस्त फैसले कर रहे हैं और उनका ज़मीर मुतमईन है, तो उनको क्या मसला है। लेकिन जब कोई चोरी चकारी कर रहा हो, फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला होता है, आप जिक्र करते हैं तो वो कहता है अच्छा मेरा नाम ले रहा है, आप नाम नहीं भी लेते, इशारा करते हैं तो वो कहता है कि मेरा नाम ले रहे हैं। तो जब इस तरह से चोर बाजारी चल रही हो, जब हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बरकरार रखने के लिए खिलवाड़ जारी हो, जब ये सारी चीज़ें जारी हों, जिस तरह से दिन दिहाड़े ये सारा कुछ किया जा रहा है, लंबी लंबी तारीखें और सारा कुछ, अब देखें ना कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मुनव्वर फराकीन का वोट काउंट नहीं होगा, तो हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई थी, खत्म, उसी दिन खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ, दरखास्त तहरीक इंसाफ ने दायर की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने पास लगाई, अपने पास लगाकर और चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि अपने पास लगाकर समाअत शुरू की। समाअत जब तकरीबन कंक्लूड होने वाली थी, समाअतों के बाद जितनी भी समाअतें हुई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद ये किया कि केस जस्टिस शुजात साहब के पास भेज दिया। शुजात साहब के पास गया, उन्होंने देखा, तहरीक इंसाफ वालों ने कहा सर ये तो केस तक में कंक्लूड हो गया था। अच्छा कंक्लूड हो गया था, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं दोबारा चीफ जस्टिस साहब के पास भेज देता हूँ, इसके ऊपर तो ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ। उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया। चीफ जस्टिस साहब ने 8-9 दिन की तारीख के वक्फे के साथ एक और बेंच के सामने लगा दिया। अब उस बेंच के सामने ये केस लगा, उस बेंच ने कहा केस तो ये 1-8 मिनट का है, लेकिन जो एक केस लार्जर बेंच पहले सुन रहा है उसको मैं भेज देता हूँ। लार्जर बेंच बना और लार्जर बेंच फिर टूट गया, लंबी लंबी तारीखें। और अच्छा उसमें अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इल्ज़ाम यह है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये कन्वे किया गया है, ये कहा गया है कि आपने जो है वो 17 जुलाई तक तो फैसला किसी सूरत नहीं करना, क्योंकि 17 जुलाई को फैसला आपने 17 जुलाई तक इसलिए नहीं करना कि 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाबात हैं और उसके लिए इमरान खान साहब ने मेरिट में जो सेमिनार हुआ उसमें इमरान खान साहब ने बड़ा एक दावा किया है, बड़ा इंकशाफ किया है, बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि लाहौर में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो बैठकर और वो कर रहा है, धांधली कर रहा है, मैनेज कर रहा है हमजा शहबाज को बरकरार रखवाने के लिए, जो है वो चाह रहा है कि ये जो 20 सीटों पर इलेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग जीत जाए। अब वो बंदा कौन है, इस हवाले से आदिल राजा साहब ने भी इंकशाफ किया, मेजर आदिल राजा जो बैरून मुल्क बैठकर और बहुत सख्त वीडियोज़ कर रहे हैं। इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी बात की। तो बात यह है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क 22-23 करोड़ के मुल्क का क्या बनेगा जिस मुल्क के में एक 13 करोड़ के सूबे का चीफ जस्टिस, जो वकला का इल्ज़ाम है कि वो अपनी सिर्फ नौकरी के लिए, वो सिर्फ अपनी मुलाजमत के लिए, सिर्फ अपने मतलब 2-4 साल की नौकरी बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी, पेंशन बढ़ जाएगी, उसके लिए वो एक 13 करोड़ लोगों का एतमाद अदालतों पर काम कर रहे हैं। देखें शख्सियात आती हैं चली जाती हैं, आज हैं कल नहीं होंगी, इदारे कायम रहने, नुकसान इदारों का हो रहा है। कि देखें ना चीफ जस्टिस साहब तो अगर वकला का इल्ज़ाम ठीक है कि वो अपनी नौकरी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, नौकरी शायद उनको मिल जाएगी नौकरी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, मराद भी बढ़ जाएंगी, बाद में पेंशन भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो वो नुकसान करके जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट का, जो लाहौर हाई कोर्ट पर लोगों का एतमाद कम करके जा रहे हैं, ये एतमाद लोगों का आज जो ख़राब हो रहा है ये अगले 30-40 साल लग जाएंगे। सब इदारों का ऐसा है, जिस इदारे पे लोगों का एतमाद कम हो रहा है वो 30 से 40 साल वो इदारे नहीं उठ पाएंगे आवाम की नज़र में, कम से कम इस नस्ल की नज़र में तो नहीं उठ पाएंगे, जो नस्ल जिन्होंने आज होश संभाला और जो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक करप्ट ख़ानदान को बरसरे इक़्तिदार रखने के लिए नंगे होकर बहुत से लोग सामने आ गए, डट गए हैं कि हम नंगे खड़े हैं, ये चौक चौराहे में खड़े हैं, 13 करोड़ लोगों के सामने नंगे खड़े हैं, देखो खड़े हैं, क्या कर लोगे, रखा हुआ है हमने हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला, क्या कर लोगे। ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। आज आप लोगों से जाके पूछें, लोग इतने मायूस हो चुके हैं, खुदा की कसम, लोग मिलते हैं कहते हैं हमारा बस नहीं चलता, हम 1 मिनट में पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क में चोर बाजारी है, इस मुल्क में हर चोर लुटेरे डाकू की प्रोटेक्शन है, इस मुल्क में इदारों के नज़दीक करप्शन को मसला नहीं है, चोरी डकैती वारदातें मसला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट का केस है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये वोट काउंट हुए या नहीं हुए, जो कि डेफिनेटली नहीं हुए। तो मसला ये है कि तहरीक इंसाफ अगर
इसके ऊपर हाई क्रिएट करती। दोबारा इसको कंक्लूड कर देता हूँ 1-1.5 मिनट में कि अगर हमजा शहबाज के जो केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे हैं, अगर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के तगड़े लोग पेश होते, वहाँ पर मौजूद होते, वहाँ पे वो निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, वहाँ पर बताते कि कौन कौन से जजेस थे, उनके नाम लेते, बताते लंबी तारीख दी है, कौन सी तारीख दी है, मामला क्या था, कितनी देर केस चला, ये सारी चीज़ें वो बताते तो अवामी दबाव पैदा होता है। और जब अवामी दबाव पैदा होता है तो वो जजेस दबाव लेते हैं जो कि वारदात डाल रहे होते हैं, जो कि 2 नंबरी कर रहे होते हैं, जो कि हमजा शहबाज को बचा रहे होते हैं, चाहे किसी के कहने भी बचा रहे हो, चाहे वो जिनका इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक शख्स बैठ के लाहौर में चीजें मैनेज कर रहा है, चाहे वो शरीफ खानदान मैनेज कर रहा है। शरीफ खानदान की तो आपको तारीख पता है, पहले जजेस को मराद देकर, ओहदे देकर, फायदे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं, वो ना माने, फिर उसको कहते हैं तुम्हारे बच्चों को बाहर सेटल करवा देंगे। अरशद मलिक साहब के सामने कहते हैं बाइक की करेंसी में पैसे ले लो, वो नहीं मानता, फिर उसको थ्रेट करते हैं, फिर उसकी कोई नंगी वीडियो खरीद के ले आते हैं। वो फिर उनका एक अपना तरीकाकार है शरीफ खानदान के, जिस तरह से वो करते हैं। तो जब अगर ये बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हाई क्रिएट करते, दबाव बढ़ाते, तो नहीं मुमकिन था कि इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज को बरकरार रखती, जिस तरह से हमजा शहबाज को बरकरार रखा हुआ है कि हमजा शहबाज के हक वाले केसेस रोजाना सुने जा रहे हैं, छुट्टी के दिन सुने जा रहे हैं और चंद घंटों की वक्फे किए जा रहे हैं। और जो हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस है, कई हफ्तों की तारीखें ऐसे, जैसे वो बकौल फवाद चौधरी सब दीवानी केस है, 50 साल चलता रहे, 60 साल चलता रहे, कोई मसला नहीं है। मकसद सिर्फ एक है, 17 जुलाई तक इन केसेस को लटकाया जाए, लटका कर और ज़िमनी इंतखाबात हमजा शहबाज को जितवाए जाए और उनके बंदे पूरे करके, नंबर पूरे करके उनको वज़ीर आला पंजाब जो है वो बरकरार रखा जाए। 17 जुलाई के बाद अगर फैसला दे देगी लाहौर हाई कोर्ट कि वोट काउंट नहीं हुए, जाके दोबारा इलेक्शन करवाए, बंदे उनके पूरे होंगे, इलेक्शन करवा के हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को फोकस करना होगा पंजाब पर। पंजाब गिराएंगे, वफाक गिर जाएगा। पंजाब गिराना है, लाहौर हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ाना होगा। वहां जो अंदर वारदातें हो रही हैं वो वारदातें बाहर आवाम को बतानी होंगी, दबाव बढ़ाना होगा। दबाव बढ़ाएंगे तो शायद कोई मेरिट पर वहां पर फैसले आने शुरू, और मेरिट पर फैसला आए तो हमजा शहबाज 1 मिनट भी वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते, बल्कि पिछले जितने फैसले हुए वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब थे ही नहीं। और जो बजट पेश हुआ है, जितने केसेस हमजा शहबाज के खिलाफ हैं जो क्लियर हैं केसेस कि कोई 1 सेकंड में फैसला हो सकता है कि वो सब गलत हुआ है, उन सब में लंबी लंबी तारीखें जो है वो दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ को फोकस करना होगा पंजाब पर, तहरीक इंसाफ को फोकस करना होगा पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पर, वहां पर अपने लोग भेजने होंगे, मेन लोग भेजने होंगे। जिस दिन समाअत हो बाहर कैंप लगाएं, अपने MPs को बिठाएं, सवाल करें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि चीफ जस्टिस साहब 13 करोड़ के सूबे में कि आप माशाल्लाह मुनसिफ आला हैं, 13 करोड़ के सूबे की हद तक, और आप जो है वो सबसे बड़ी जो लाहौर की जो पंजाब की अदालत है, बाकी तो ऊपर पूरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, उसके आप चीफ जस्टिस हैं। और आप सिर्फ जो आप पे इल्ज़ाम है वकीलों का कि आप सिर्फ अपनी नौकरी के लिए, आप आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी लेने के लिए, आप नवाज शरीफ को खुश करने के लिए आपने हमजा शहबाज को बरकरार रखा हुआ है, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट की, पाकिस्तान के लोगों की एक न्यूक्लियर पावर मुल्क की तज़हीक क्या हो सकती है कि एक शख्स बैठकर सिर्फ आगे नौकरी लेने के लिए एक गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस तरह के इकदाम करे। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल ये चीज़ें अफसोसनाक चलती रहेंगी जब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब रखना है, जब तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना है। लेकिन मैंने जो पिछली वीडियो की थी जिसमें मैंने तफसील से बताया था, मैं यही समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जितना इदारों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जितना इदारों को गंदा करवाया जा रहा है, जितना इदारों को गंदा किया जा रहा है, जितना इदारों को नंगा किया जा रहा है, लेकिन इसमें नुकसान शख्सियात का नहीं है। शख्सियात आज हैं, कोई 2 महीने बाद चली जाएगी, कोई 6 महीने बाद, कोई साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कोई 2 साल बाद। मसला ये है कि इदारों का नुकसान हो रहा है, और इदारों का नुकसान इस मुल्क का नुकसान है। इस मुल्क को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे ये मुल्क पता नहीं हमें ऐसे ही बस जो है ना वो आराम से मिल गया था। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं वो अगर बातें सच हैं, क्या ये कितनी कुर्बानियों से मुल्क हासिल हुआ था, तो क्या ये लोग जो इस वक्त बैठे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, क्या उनको नहीं वो चीज़ें उन्होंने पढ़ी कि मुल्क कैसे हासिल किया गया था, कितनी कुर्बानियों के साथ, कितने जुल्म हुए थे, कितने जबर हुए थे, कितने लोगों ने जिंदगियां अपनी कुर्बान की थी, अपनी जानें कुर्बान की थी, कितनी कुर्बानियां दी थी। जिस मुल्क को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ ज़िद, अना, मफाद, ज़ाती मफादात के ऊपर, तो ये बड़ी अफसोसनाक एक सूरत हाल है। लेकिन मैं हमजा शहबाज के बरकरार रहने की का तमाम तर जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को समझता हूँ। अगर तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि जी हम जो मर्जी कर लें, जिन्होंने उसको बरकरार रखना वो रखेंगे, हाँ वो रखें, लेकिन कम अज़ कम उन इस सारे प्रोसेस में जो लोग अपना किरदार अदा करें उनको नंगा तो करें, लोगों के सामने उनका नाम तो लें। मैं कहता हूँ आज आप चले जाएँ अवाम में, आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम पूछें, 98% लोगों को उनका नाम नहीं पता होगा। आप जाके और पूछें लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस मिले, उनका नाम लोगों को नहीं पता होंगे। भाई नाम तो लें ना, नाम तो लें ताकि लोगों को पता तो चले कौन
लोग हैं जो इनको बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा तो उनके ऊपर दबाव बढ़े। और जब दबाव बढ़ेगा तो फिर यही है कि या वो थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाने के लिए सही फैसले करेंगे, और अगर नहीं तो कम अज़ कम फिर लोगों में एक्सपोज तो हो ना, लोगों को उनके नाम तो पता हो। बहरहाल देखते हैं तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलकरीम आप सबका हामी नासर हूं। अल्लाह हाफिज़।